चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करने के बाद आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हम लोग करेंगे पास्ट टेंस। चैप्टर 4 जो कि है हमारा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। आपके स्क्रीन में सिंपल पास्ट टेंस ऐसे वाक्य जिससे पता चलता हो कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हुआ और उस वाक्य के अंत में आया, गया, सोया, चुका, चुकी, चुके, ता था, ती थी, ते थे आदि लगे हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और ये सिंपल पास्ट टेंस के बनने के कुछ रूल्स नीचे दिए गए हैं, जो कि अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और क्वेश्चंस के लिए है। अफर्मेटिव को बनाने का रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का दूसरा रूप या V2 को लगाएंगे। फिर निगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर NOT नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब 1 लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब 1 लगाएंगे। और क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले WH क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1। इस फॉर्मूला को हमें याद करना है। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसका फॉर्मूला को याद करना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है वह आया, तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में सिर्फ आया है। अगर वाक्य के लास्ट में सिर्फ आया या सिर्फ गया या सिर्फ सोया इस तरह के रहेंगे तो सिंपल पास्ट का वो अफर्मेटिव होगा। तो इसको बनाने का फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो वह आया में सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए इंग्लिश हो गया ही, और आना का होता है कम, तो हमको वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, तो हम लगाएंगे केम। तो पूरा सेंटेंस बनता है ही केम। फिर है वह नहीं आया, वह नहीं आया ये निगेटिव सेंटेंस है, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1। तो सब्जेक्ट हो गया वह नहीं आया में वह, तो वह के लिए हो गया ही, फिर लगाना है डिड और नॉट, तो ही डिड नॉट, फिर लगाना V1 माने वर्ब का पहला रूप, तो आना का होता कम, तो यहाँ लगेगा कम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट कम। तीसरा वाक्य एग्जाम्पल का है, क्या वह आया। इसमें सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब हाँ या ना आएगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो क्या वह आया में सबसे पहले हमें डिड लगाना है, तो हम डिड लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट वह के लिए ही लगा दिया हमने। फिर आना का V1 लगा देंगे कम, तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है डिड ही कम। और चौथा एग्जाम्पल है वह कैसे आया। तो वह कैसे आया में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है। तो वह कैसे आया में क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे के लिए हम लोग लिख देंगे हाउ। उसके बाद टेंस देख रहे हैं, तो आया सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा, हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ही लगता है। तो हाउ के बाद हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट है वह के लिए लगाएंगे ही, फिर वर्ब 1 के रूप में हम लगाएंगे कम। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है हाउ डिड ही कम। तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब करेंगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य जिससे पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ तथा भूतकाल में ही जारी था और उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनेगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम लोग 4 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा क्वेश्चन वर्ड्स। रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में कोई एक प्लस वर्ब 4। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब 4। इंट्रोगेटिव के लिए वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4। और क्वेश्चन वर्ड्स के लिए
WH क्वेश्चन प्लस was या were में कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4। एग्जाम्पल देखते हैं। इस टेंस में आने का कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस में है, तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला है वह आ रहा था, लास्ट में रहा था है, इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो वह आ रहा था हमारा एफर्मेटिव है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वाज या वेर में कोई एक लगाएंगे, तो ही के साथ वाज लगता है क्योंकि वो ही सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है। और उसके बाद हमको वर्ब 4 लगाना है, तो वर्ब 4 का मतलब होता है V1 में ing लगा देना। तो V1 है कम, कम में लगा देंगे ing, तो बन गया कमिंग। तो वह आ रहा था का इंग्लिश हो गया ही वॉज कमिंग। वह निगेटिव बनाने के लिए वह नहीं आ रहा था, तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद वाज या वेर में कोई एक, तो हमें ही के साथ वाज लगाना होता है, तो ही वाज, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब 4 के रूप में कमिंग, तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ही वाज नॉट कमिंग। तीसरा वाक्य है क्या वह आ रहा था, ये इंट्रोगेटिव है, इसका जवाब हाँ या ना होता है, उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो क्या वह आ रहा था को बनाने के लिए सबसे पहले वाज या वेर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर V4, तो वाज लगा दिया हमने पहले क्योंकि सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद कमिंग लगा दिया, तो वाज ही कमिंग। उसके बाद है वह कब आ रहा था, तो कब के लिए क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले व्हेन लगा देंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्मूला के हिसाब से वाज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही लगाएंगे, फिर वर्ब 4 में कमिंग लगाएंगे। कंप्लीट सेंटेंस बनता है व्हेन वाज ही कमिंग। ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्य जिससे पता चलता है कि भूतकाल में काम समाप्त हो चुका हो या भूतकाल में एक काम समाप्त होने के पहले ही दूसरा काम समाप्त हो चुका था, और वाक्य के अंत में आया था, गया था, सोया था, चूका था, चूकी थी, चूके थे आदि लगे रहते हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। अभी हम लोग सभी टेंस को 4 तरीके से सीख रहे हैं, सो एज पास्ट परफेक्ट टेंस को भी 4 तरीके से सीखेंगे। पहला है एफर्मेटिव, जिसको बनाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड, फिर V3। नेगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर V3। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3। और क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले WH क्वेश्चंस, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 लगाएंगे। अब एग्जाम्पल को देखते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे कैसे बनते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह लिख चुका था। अगर हमको बनाना है वह लिख चुका था, तो पहले ये देखेंगे कि लास्ट में क्या आया है, चुका था। इससे पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि ये एफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो पता चल रहा है वह लिख चुका था एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव को बनाने का रूल है हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर लगाएंगे हैड, तो हैड, फिर V3, तो लिखना का होता है राइट, लेकिन लगाना है V3, तो हो गया रिटन, तो ही हैड रिटन। वह नहीं लिख चुका था बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, लेकिन चूंकि परफेक्ट टेंस है तो हैड भी लगाना होगा, तो ही हैड नॉट, फिर लिखना का राइट होता उसका V3 रिटन, तो कंप्लीट सेंटेंस ही हैड नॉट रिटन। तीसरा सेंटेंस बनाने के लिए जो कि इंट्रोगेटिव है, क्या वह लिख चुका था, तो बनाने के लिए सबसे पहले हैड लगाना है, तो हैड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट आपके पास ही है तो ही लगा देंगे, फिर V3 लिखना है, तो लिखना का राइट होता, राइट का V3 रिटन, तो हैड ही रिटन। चौथा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड्स से बनेगा, वह क्या लिख चुका था। क्या के लिए हम लोग लगाएंगे व्हाट, उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे V3 में रिटन। कंप्लीट सेंटेंस बनता है व्हाट हैड ही रिटन। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था। चौथा नंबर टेंस पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
तो जिस वाक्य से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार होता आ रहा था, लंबे समय से होता आ रहा था और वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि लगे हो, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। हर टेंस को हम लोग 4 तरीके से बना रहे हैं, सो एज इस टेंस को भी बनाएंगे। यह है एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। तो एफर्मेटिव का रूल हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर BEEN बिन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर BEEN बिन लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बिन लगाएंगे और वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स बनाने के लिए पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब का चौथा रूप। एग्जाम्पल्स को देखते हैं कैसे बनेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वह लिखता रहा था। तो हर टेंस को जो भी सेंटेंस हमारे पास आए उसे पहचानने का तरीका हम लोग देखेंगे कि उस वाक्य के लास्ट में क्या है। तो वह लिखता रहा था, वाक्य के लास्ट में ता रहा था आया, तो ता रहा था से हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये उसकी पहचान है। अब इसको एफर्मेटिव निगेटिव में पहचानेंगे तो ये पता चला वह लिखता रहा था एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव बनाने का रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड, फिर बिन, फिर बिफोर। तो बनता है वह लिखता रहा में सब्जेक्ट हो गया वह के लिए हम लगाएंगे ही, और चूंकि ही के साथ हैड लगाना है तो हैड सबके साथ लगता है तो ही हैड, बिन भी सबके साथ लगेगा तो ही हैड बिन। अब बच गया लिखना, लिखना का होता है राइट, लेकिन लगाना वर्ब 4, तो वर्ब 4 में ING लग जाता है तो राइट को राइटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ही हैड बिन राइटिंग। नेगेटिव को बनाने के लिए वह नहीं लिखता रहा था, ही सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड लगेगा, नॉट लगेगा, बिन लगेगा, वर्ब का चौथा रूप लगेगा, दैट इज राइटिंग। कंप्लीट सेंटेंस ही हैड नॉट बिन राइटिंग। फिर देखते हैं तीसरा वाक्य, क्या वह लिखता रहा था। इसे बनाने के लिए पहले हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब का चौथा रूप। तो पहले हैड लगा देंगे हैड, फिर वह के लिए ही हैड ही, फिर बिन लगाना कंपलसरी है तो हैड ही बिन, फिर लिखना का होता है राइट, लेकिन वर्ब का चौथा रूप लगेगा, चौथा रूप मतलब ING, तो हैड ही बिन राइटिंग। और चौथा सेंटेंस बनाने के लिए देखते हैं क्या करना होगा, वह क्यों लिखता रहा था। इसमें क्यों एक क्वेश्चन वर्ड आया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखे वाई, उसके बाद क्या करना है, रूल के हिसाब से हेड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बिन लगाना है, बिफोर लगाना है। तो वाई के साथ हम लगा देंगे हेड, फिर चूंकि सब्जेक्ट है वह के लिए ही, फिर बिन लगाना कंपलसरी है बिन, फिर वर्ब फोर लगाना है, तो लिखना का वर्ब फोर होगा राइटिंग। तो वाई हैड ही बिन राइटिंग। इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यहाँ पर सीखा। तो आज हम लोग जो सीखे हैं वो पास्ट टेंस सीखे हैं, और पास्ट टेंस में 4 टेंस सीखे हैं, जिसमें सबसे पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कोई भी सेंटेंस टेंस का बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला को याद करना ज़रूरी है। जब तक ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा हमारे सेंटेंस गलत हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग फॉर्मूला को ज़रूर याद कीजिए, और उसके बाद अब मैं जो एक्सरसाइज दूंगा वो एक्सरसाइज को उस फॉर्मूला के बेस पे आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल सही बनेंगे आपके। ये रहा एक्सरसाइज जो आपको बनाने हैं, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। ये बनाकर आपको चेक करना है आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। मैं पढ़ देता हूँ फटाफट आपके लिए सेंटेंस। एक्सरसाइज 1 में हम लोग चले गए, बच्चे खाएं, लड़कियां सो गई, तुम लोग स्कूल गए, वह कल आया, मैंने किताब लाया, वे लोग गाना गाए, तुम लोग सोए, उसने कहा, तुमने लिया। एक्सरसाइज 2 माँ खाना पका रही थी, वे लोग नाच रहे थे, मैं कुछ कर रहा था, तुम देख रही थी, वे लोग बोल रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, पापा सो रहे थे, मम्मी पानी भर रही थी, दीदी घर साफ कर रही थी, मैं सबको देख रहा था। एक्सरसाइज 3 उसके आने के पहले मैं खा चुका था, उसके खाने के पहले वह जा चुका था, तुम्हारे आने के पहले मैं सो चुका था,
पापा के आने के पहले मैं दे चुका था, दीदी के आने के पहले मैं कर चुका था, उसके सोने के पहले मैं जा चुका था, आपके आने के पहले मैं बोल चुका था, तुम्हारे कहने के पहले मैं देख चुका, राजा के कहने के पहले मैं उसे कह चुका था, तुम्हारे आने के पहले मैं जा चुका था। और एक्सरसाइज 4, मैं घंटों से काम करता रहा था, वह बहुत दिनों से देखता रहा था, हम लोग कई सालों से पढ़ाते रहे थे, वह कई दिनों से कहता रहा था, वह नाश्ता करता रहा था, हम लोग सोते रहे थे, बच्चे कहते रहे थे, पापा आते रहे थे, तुम बोलते रहे थे, हम लोग सोचते रहे थे। ये एक्सरसाइज आप बनाइए और अपने आप को चेक कीजिए कितना आपने सीखा है। अब है एक्सरसाइज 5 जो कि है मेक सेंटेंस। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि वर्ब के रूप में हैं। इन सभी वर्ब्स के साथ आपको मेक सेंटेंस बनाने हैं और कोशिश करनी है टेंस के आधार पे ही बनाना है। जैसे पहला वर्ड है कैच जिसका पकड़ना, से मीन्स कहना, थ्रो मीन्स फेंकना, टच मीन्स छूना, मीट मीन्स मिलना, स्विम मीन्स तैरना, लीव मीन्स छोड़ना, फॉरगेट मीन्स भूलना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना या चढ़ाना, अलाउ मीन्स मंजूर करना। इन सब के साथ आपको टेंस के आधार पे ही सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आई कैच बॉल, यू से समथिंग, आई थ्रो बॉल, यू टच मी, आई विल मीट यू, यू आर स्विमिंग, वी आर लिविंग और वी लीव, you forget or you forgot or you will forget, I will climb on the tree, I will allow you, you will allow me। इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस जो कि टेंस आधार पे है बनाना है।